धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और इस खबर में बताऊंगा आपको कि भोंपू मीडिया किस तरीके से नफरतें फैलाता है, लेकिन जब उन नफरतों को फैलाने के लिए जो वो चीज़ें पेश करता है उनकी सच्चाई खंगाली जाती है तो वो दुम दबा के कहीं भाग जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब नफरत फैलाने के लिए वो कुछ चीज़ें जूम जूम करके चलाता है ना, और जब उनकी सच्चाई को खंगाला जाता है तो वो भाग जाता है, ज़मीनी सतह पर रुकता नहीं है। ताज़ा मामला हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ताज़ा मामला हमारे पास आ रहा है रिपब्लिक टीवी का। रिपब्लिक टीवी के बारे में बात करने से पहले, उसके इस मुद्दे के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर बताए जाते हैं राजीव चंद्रशेखर। भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेज चुकी है। आजकल ज़रूरत नहीं है दूरदर्शन चलाने की। दूरदर्शन बहुत सारे खुल गए हैं। टाइम्स नाउ हुआ, रिपब्लिक हुआ, जी न्यूज़ हुआ, आज तक हुआ, बहुत सारे तमाम न्यूज़ चैनल खुल गए हैं। अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ज़माना था सरकारी बातों को रखने की जिम्मेदारी जो होती थी वो दूरदर्शन की होती थी, और आपका जो ऑल इंडिया रेडियो की हुआ करती थी वो होते थे, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑल इंडिया रेडियो और बहुत सारे ये भोंपू मीडिया खुल गए हैं जो दूरदर्शन की शक्ल में काम कर रहे हैं। इनसे कुछ भी आप करवा लीजिए। इनके जो एंकर होते हैं ना, वो ऐसे बात करते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं उनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सारे के सारे सवालात विपक्ष के नेताओं पर है। विपक्ष के नेताओं को जब सत्ता से हटा दिया देश की जनता ने, तो उनसे कैसा सवाल है भाई? सवाल तो उससे होगा ना जो सीट पे है। मैं यहाँ सीट पे बैठा हूँ और जिम्मेदारी से अपनी खबर पढ़ रहा हूँ, तो सवाल मुझसे होगा कि हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे देता रहूँ या किसी और को देता रहूँ? नहीं हो सकता ना। मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा हमारे पास ये है कि रिपब्लिक टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और स्टिंग ऑपरेशन में 3 मुस्लिम लड़कों को दिखाया कि ये ISIS के आतंकी हैं, और पूरे हैदराबाद के अंदर ये वहाँ पर ISIS में लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और उन्होंने इसको क्या बोलते हैं उसको पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद वो वहाँ की हैदराबाद पुलिस हरकत में आई। उसने एक FIR दर्ज करी इन तीनों लड़कों के खिलाफ। इन तीनों लड़कों को कस्टडी में अपनी ले लिया। कई दिनों तक पूछताछ के बाद इनको हालांकि छोड़ दिया और कहा कि आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, पूरे मामले की हम लोग इसमें जांच करेंगे। 1 साल करीब जांच चलती रही। बार बार हैदराबाद की पुलिस कहती रही रिपब्लिक टीवी से कि हमें ओरिजिनल वीडियो दीजिए जो आपने स्टिंग किया है, प्लस वो कैमरा दीजिए जिस कैमरे से आपने स्टिंग किया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने, रिपब्लिक टीवी ने, ना तो हमें ओरिजिनल फुटेज दिया स्टिंग ऑपरेशन का, और ना ही हमें वो कैमरा उपलब्ध कराया जिस कैमरे से, और ना ही हमारे बहुत सारी चीज़ों के कुछ सवालात दिए। सिर्फ जो उन्होंने पब्लिश किया था उसी स्टिंग के ऑपरेशन के आधार पर हम लोग जांच करते रहे, जिससे हम वो कट टू कट था, लेकिन हम चाह रहे थे बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो। पुलिस का कहना वो दिया नहीं, तो अब हम इस केस को बंद कर रहे हैं। अब इस खबर को कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार है देश के अंदर जो सच लिखने की जरूरत करता है। हिम्मत है उसके अंदर, उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। पड़े ही उसके पास जो है संसाधन और बड़े वालों जैसे बड़े बड़े संसाधन हो, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा रिस्क लेकर इस सरकार की आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत रखता है। उसने इस खबर को छापा है। हैदराबाद पुलिस ये केस बंद कर चुकी है। हैदराबाद पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके हवाले से पूरी इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। उनका जो नाम है लड़कों का वो आपको बताऊंगा, कब का मामला है पूरा आपको बताऊंगा। तो पूरी खबर को देखते रहिए और सुनिए ज़रा ध्यान से, और इस चीज़ पे लोगों से बात कीजिए कि क्या है। तो हैदराबाद पुलिस का एक डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, उसके DCP हैं अविनाश मोहंती। उनका बयान इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उन्होंने साफ कहा कि हमने बार बार रिपब्लिक टीवी से कहा कि हमें वो विजुअल दीजिए, बिना कट के विजुअल दीजिए, वो कैमरा दीजिए जिससे आपने स्टिंग किया था, हम सारी चीज़ों की फॉरेंसिक जाँच कराएंगे। लेकिन जब उन्होंने नहीं दिया 1 साल तक लगातार वो मांगते रहे, बावजूद इसके कोई रिस्पॉन्स नहीं किया टीवी ने, तो ये केस अब वो बंद करने जा रहे हैं। 16 मई 2017 को ये स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया था। कैसे जारी किया था वो देख लीजिए। Citizen. These men are the enemy within. Here is part 1 of this expose on the ISIS network in India. In the Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi is rarely seen and never photographed, but his killers are everywhere, in Syria, in Dhaka, and now in India.
4,353 kilometers from Syria, this man, Abdullah Basit, is the key man of the ISIS support network in India. Abdullah Basit tells me about how he will turn India into an Islamic state. Sitting plumb in the south of India, he rants about his love for ISIS and jihad and his hatred for India and the Indian democracy. The media that is showing about ISIS is totally wrong. I said you personally have been in contact with guys. I know how good they are. Yeah. You mean to say ISIS guys Personally. are good? Personally. I'm saying there are two things, Yeah, there were two things. One is a love story. and another is to find out what's happening. And Okay. and we would Yeah, go that there is to good. fight If- Bashar al-Assad if there was. You were because willing to the- go there and fight Bashar al-Assad. Right. Okay, along with the ISIS. Right. I sting Abdul Hanan Qureshi. Qureshi was directly in touch with Muhammad ibn al-Bara. He was part of the ISIS support network. Muhammad ibn al-Bara, you were in touch with this person? Yes. Okay. Where is he? He's a Syrian. He's a Syrian of, actually he's an Australian of Syrian origin. I sent him a friend request, he accepted it On Facebook. on Facebook, yes. Okay, and then? And ये श्रीमान अर्णब गोस्वामी इस स्टिंग ऑपरेशन की खबर को पब्लिश कर रहे हैं और वो तमाम लोगों को बता रहे हैं। तो ये चीज़ें रखी गई थी और तीनों लड़कों का इसमें विजुअल दिखाया गया था, लेकिन बाद में जब जांच की बात आई तो ये लोग गायब हो गए। ठीक उसी तरह जैसे जी न्यूज़ ने जब विजुअल शुरू किए, हालांकि ये नहीं कहा था जी न्यूज़ ने कि विजुअल हमारा है, यहाँ पे इन्होंने कहा ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन, पर उन्होंने भी यही कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन हमारा। आज तक उस मामले में कुछ हुआ? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अनिल निर्माण, उमर खालिद और कन्हैया कुमार, दुनिया भर के आरोप लगे कि देशद्रोही हैं जेएनयू के अंदर। कहाँ है वो विजुअल? क्यों नहीं उन मामलों में 2.25 साल होने जा रहा है, आज तक चार्जशीट हो रही है, लेकिन अब कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ नफ़रतें फैला देना और नफ़रतें फैला के अपना काम निकाल लेना, वो हमेशा वो करते हैं। तो पहले लड़के का नाम था अब्दुल बासित, दूसरे लड़के का नाम था सलमान मुहिउद्दीन और तीसरे लड़के का नाम था अब्दुल हन्नान कुरैशी। इन तीनों लड़कों का स्टिंग ऑपरेशन आपने देख लिया, उन्होंने दिखाया था, दावा किया था कि ये ISIS से इंस्पायर्ड हैं और वहाँ उस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियाँ चला रहे हैं, पूरा एक मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब पुलिस ने इनसे ओरिजिनल विजुअल मांगे, कैमरा मांगा, तो ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। पुलिस ने इसके चलते इस केस को बंद कर दिया। ये कोई एक नज़ीर नहीं है, ऐसी सैकड़ों नज़ीरें हैं। एक ज़माना था जब अखबार की दुनिया थी, उसके बाद जब टीवी की दुनिया आई तो लोगों में एक विश्वास जगा कि विजुअल जो होगा वो कैमरे पे दिख रहा होगा। कम से कम कैमरे पे दिख रहा है कि अकरम बोल रहा है तो लग तो रहा है ना अकरम। लेकिन उसमें आने के बाद से जो मीडिया की गरिमा गिरी है, जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो वॉइस लगा लगा के पेश किया जा रहा है, जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जब दलित दंगे होते हैं तो जी न्यूज़ दिखाता है कि देखिए ये मुसलमान लड़का कैसे कर रहा है, उसके चेहरे पे दाढ़ी बना के दिखा देने। अभिषार शर्मा ने उसका पोस्टमार्टम किया था। तो कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या हो रहा है, वो ये काम कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के चौथा प्रहरी कहलाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा प्रहरी कहा जाता है, वो ये काम कर रहा है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाएगा? आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।